Dear students, welcome back to social science class. Today we are going to discuss the image based question from political science of class 10th. Let's start. Our first chapter is power sharing. पावर शेयरिंग में से आपके जो कार्टून बेस्ड क्वेश्चन है या पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनमें से क्या क्या क्वेश्चंस बनेंगे उसको हम स्टार्ट करते हैं। पावर शेयरिंग में आपकी दिखाई दे रहा होगा एक इमेज दी हुई है। स्टडी द फॉलोइंग पिक्चर्स और कार्टून्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इमेज बनी हुई है, इसमें दिखाई दे रहा होगा द जर्मन इंजीनियर्स, ये दिख रहा है आपको यहाँ पर। जर्मन इंजीनियर की एक पिक्चर बनी हुई है इसमें, और एक कार बनी हुई है जीप। अब इसमें आपसे क्या क्वेश्चन पुट अप किया जा रहा है, व्हाट डज द कार्टून रिप्रेजेंट। कार्टून क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्वेश्चन पूछा है आपसे। व्हाट डज द कार्टून रिप्रेजेंट, तो कार्टून क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कार्टून यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है द कार्टून रेफर्स टू द प्रॉब्लम ऑफ रनिंग ए कोलिजन गवर्नमेंट। प्रॉब्लम ऑफ रनिंग, ये है आपका प्रॉब्लम ऑफ रनिंग अ कोलिजन गवर्नमेंट। जो कोलिजन गवर्नमेंट है उसकी प्रॉब्लम को ये कार्टून शो कर रहा है। क्लियर, रनिंग ए कोलिजन गवर्नमेंट, इसको ये कार्टून रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर, मिलीजुली सरकार को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा है विच कंट्री इज रिप्रेजेंटेड हियर। यहाँ से आपको बताना है कि ये जो पिक्चर है कौन सी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पर आपका दूसरा क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा कौन सा बनेगा, इसमें आंसर जर्मनी। जर्मनी को ये कार्टून रिप्रेजेंट कर रहा है, जर्मनी। क्लियर, साथ ही इसमें दो मेजर पार्टीज़ हैं इसमें। एक आपका क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन है इसमें, और दूसरी जो पार्टी इसमें सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो कि एक कोलिजन गवर्नमेंट को फॉर्म कर रही है। तो ये इसमें बताया गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पिक्चर, ये भी आपका पावर शेयरिंग से है। रिंगिंग द राइन, इसमें दो आपको कार्टून दिख रहे हैं यहाँ। एक इसमें पुतिन है और एक बुश साहब हैं डेमोक्रेसी की। वी गॉट अ कीप राइन टाइट, व्लादिमीर से ये बात कर रहे हैं। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं क्या है, व्हाट डज द कार्टून रिप्रेजेंट। कार्टून क्या रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहा है, तो इसमें कार्टून आप देख रहे हैं यहाँ पर डेमोक्रेसी का दिया हुआ है, और क्या यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है। तो देखो यहाँ पर 2005 में, इन 2005 कुछ इसमें लॉ बनाए गए थे। सम न्यू लॉज वर मेड इन कहाँ, रशिया में, गिविंग मोर पावर टू इट्स प्रेसिडेंट, जिसमें कि ज़्यादातर जो पावर है प्रेसिडेंट को दी गई थी। ड्यूरिंग द, उसी समय क्या हुआ था, ड्यूरिंग द सेम टाइम द यूएस प्रेसिडेंट विजिटेड रशिया। जो यूएस प्रेसिडेंट थे रशिया को उन्होंने विजिट किया, जहाँ पर वो पुतिन को एडवाइस कर रहे हैं दैट दे गॉट टू कीप देयर राइन टाइट, जो उनकी डेमोक्रेसी है उसको और अच्छे से करें, यानी कि दे शुड हैव द मैक्सिमम कंट्रोल, यानी कि उनका मैक्सिमम कंट्रोल होना चाहिए डेमोक्रेसी पे। क्लियर, क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ, आइडेंटिफाई द टू मेन लीडर्स शोन हियर। दो लीडर्स यहाँ पे आपको बताने कौन कौन है, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, कौन कौन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, बुश एंड पुतिन। क्लियर, आइडेंटिफाई द टू मेन लीडर्स। तो यहाँ पर एक तो है जॉर्ज डब्ल्यू बुश, और दूसरे हैं ये यूएसए से हैं, और आपका व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन,
ये रशिया के हैं। क्लियर। What according to this cartoon is the relationship between democracy and concentration of power? क्या बताया गया इसमें, डेमोक्रेसी है या फिर कंसंट्रेशन ऑफ पावर है? तो आपको यहाँ पर देना है जो आइडिया है डेमोक्रेसी का, द वेरी आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी इज अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट है? द कॉन्सेप्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ पावर। कंसंट्रेशन ऑफ पावर के ये अगेंस्ट है, कंसंट्रेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट है डेमोक्रेसी। नेक्स्ट दिया हुआ है इसमें, क्वेश्चन पूछा हुआ है, कैन यू थिंक ऑफ सम अदर एग्जांपल्स टू इलिस्ट्रेट द पॉइंट बीइंग मेड हेयर? कुछ आपको अपनी तरफ से भी इसमें बताना पड़ेगा कि इसके अलावा आप क्या इसमें देख पा रहे हैं, कुछ एग्जांपल इसमें आपको देना है। तो फोर्थ का देखें इसमें और क्या एग्जांपल दे सकते हो आप। एनी अदर कंट्री वेयर पावर डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉट फेयर? ऐसे कई देश हैं जहाँ पर कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन फेयर नहीं है या फिर अनइवन है, जैसे कि पिक्चर में बताया गया है। इसका एग्जांपल आप दे सकते हैं शेख मुजीबुर रहमान का, जो कि आपके बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर थे। एज वन पार्टी डेमोक्रेसी था एंड मेकिंग हिज ओन पार्टी, यानी कौन सी पार्टी थी इनकी? अवामी लीग, जो कि ज़्यादा डोमिनेट थी और पावरफुल थी। क्लियर। इसका आपको देना है एग्जाम्पल, किसका दोगे आप? शेख मुजीबुर रहमान का, ठीक है, बांग्लादेश का। ओके, क्लियर। अब आते हैं इसमें फेडरलिज्म का एक पिक्चर है यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। स्टडी द फॉलोइंग पिक्चर्स और कार्टून एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसके आंसर आपको देने हैं। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है आपसे, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। पिक्चर है यहाँ पर, कुछ लीडर्स हैं सामने और यहाँ पर लिखा हुआ है ये पावर्स ऑफ स्टेट दिया हुआ है। यहाँ पे आपको क्या पूछा हुआ है, व्हाट डज द कार्टून रिफ्लेक्ट? कार्टून क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? तो कार्टून क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? द कार्टून शोज द, किसके बीच में रिलेशनशिप बता रहा है? रिलेशंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। सेंटर और स्टेट का रिलेशन बता रहा है, सेंटर और स्टेट का रिलेशन ये पावर सॉरी ये कार्टून बता रहा है। इसमें क्या है? व्हेन इट कम्स टू डिवीज़न ऑफ पावर, यानी डिवीज़न ऑफ पावर जहाँ बढ़ रही है, तो इसलिए कार्टून यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है पावर्स को मांगने का। आइडेंटिफाई द लीडर शोन इन द अबव कार्टून। यहाँ पे बताना है आपको कि ये जो पिक्चर है इसमें जो लीडर है कौन है। तो क्लियर है ये, तो जो हमारे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी मिसिस इंदिरा गांधी। तो यहाँ मिसिस इंदिरा गांधी है इस पिक्चर में, मिसिस इंदिरा गांधी इस पिक्चर में दिखाई गई है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें, व्हाट काइंड ऑफ पावर्स कैन द स्टेट बी सीन डिमांडिंग हियर? कौन सी पावर स्टेट यहाँ पर मांग रही है? थर्ड क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ पावर्स कैन द स्टेट्स बी सीन डिमांडिंग हियर? कौन सी पावर यहाँ स्टेट मांग रही है? तो यहाँ पर जो पावर मांगी जा रही है, तो पावर टू रन दियर गवर्नमेंट, जो उनकी सरकार है उनको पावर मांग रहे कि किस प्रकार से हम सरकार चलाएं इंडिपेंडेंटली, विदाउट कंट्रोल, किसी का हस्तक्षेप भी ना हो और इनके पास ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज हों, साथ ही अथॉरिटी हो चेंज करने के अपनी बाउंड्रीज़ को। ये सारी डिमांड यहाँ पे मांगी जा रही है स्टेट के द्वारा सेंटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, हैज़ सेंटर मिसयूज्ड दिस पावर? क्या सेंटर अपने पावर को मिसयूज़ कर सकती है? तो कर सकती है समटाइम्स। इसमें आपको लिखना पड़ेगा कि हाँ, कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर का मिसयूज़ कर सकती है। अंडर द आर्टिकल 356 जो पावर होती है, आर्टिकल ये आपको बताना पड़ेगा कौन सी आर्टिकल के अंतर्गत जो सेंट्रल गवर्नमेंट पावर का मिसयूज़ कर सकती है।
तो आर्टिकल है यहाँ पर 356 के अंतर्गत जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अपने पावर का मिसयूज़ कर सकती है कि जो भारतीय संविधान में दिया गया है, जिसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट पे प्रेसिडेंट रूल लगा सकती है। इसका आप एग्जांपल भी दे सकते हो 1957 का, जहाँ पर CPI यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, उसको डिसमिस कर दिया गया था कांग्रेस के द्वारा। उस समय कांग्रेस का राज था 1957 में। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? बाय यूजिंग द आर्टिकल 356। क्लियर? ये सब आपको बताना पड़ेगा इसमें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में पूछा हुआ है, हाउ कैन यू से इंडिया अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट? स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे है ये आपको बताना है। तो इसमें आप बताएंगे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास पावर ज़्यादा होती है टू फ्रेम लॉज ऑफ इम्पॉर्टेंट फंक्शनरीज, जैसे डिफेंस है, डिफेंस हो गया, फाइनेंस हो गया, इसी में आ जाएगा फाइनेंस है, फॉरेन अफेयर्स है, और आपका जो पावर है टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंड कर सकती है संविधान को। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? अंडर प्रोविज़न ऑफ आर्टिकल 368 आर्टिकल के अंतर्गत ये संविधान में भी अमेंडमेंट कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके बाद जो भी है और जो अन्य सर्विसेज हैं जैसे IAS है, IPS है, IFS है, ये सर्विसेज हैं सेंट्रल के द्वारा रिक्रूट किया जाता है। ये सारे पावर्स निहित है। क्लियर? अब आता है हमारी पिक्चर दिखाई दे रही है आपको, इस पिक्चर में आप क्या देख पा रहे हैं? कोलिशन गवर्नमेंट लिखा हुआ है और ये बैठे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, और कौन सी चेयर पे बैठे हैं, यहाँ पे बॉम्ब लगे हुए हैं, सब दिखाई दे रहा होगा। पार्टीज के इसमें सिंबल भी दिए हुए हैं, ध्यान से आप पिक्चर देखेंगे। इसके बाद क्वेश्चंस में पुटअप किया गया है, आइडेंटिफाई द लीडर शोन इन द अबव कार्टून। कौन से लीडर को शो किया गया है? तो ये तो आसानी से आप बता सकते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हैं यहाँ पर, अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। क्लियर? वाजपेयी हैं। व्हाट इज़ बीइंग शोन इन दिस कार्टून? इस कार्टून में क्या शो किया गया है? ये जो कॉन्सेप्ट लिया गया है ये कोलिशन गवर्नमेंट का, यानी जो मिली जुली सरकार थी उसका ये कॉन्सेप्ट है, इस कार्टून में दिखाया गया है। जहाँ पर कि जो वाजपेयी जी हैं वो सपोर्ट उन्होंने लिया था 1996 में जो इलेक्शन हुए थे, जिससे इनका जो सपोर्ट है वो टिक नहीं पाया था और 13 दिन के अंदर ही सरकार गिर गई थी। इसलिए 1998 में जो दोबारा इलेक्शन हुए थे तो बीजेपी ने एक अलायंस फॉर्म की थी जिसको NDA कहा गया, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को फॉर्म किया और इसके समर्थन से सरकार चलाई थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ, आइडेंटिफाई द ईयर विच हैज़ बीन शोन हेयर। कौन सा ईयर है यहाँ पर शो किया गया है? तो ये जो ईयर था आपका 1998 का है, ये कोलिशन गवर्नमेंट जब बनी थी 1998। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, वाई इज़ द मैन ऑन द चेयर होल्डिंग अ लोटस? जो चेयर पे आदमी बैठा हुआ है उसके हाथ में लोटस क्यों है, कमल का फूल क्यों है? ये भी आप आसानी से बता सकते हैं। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं वो बीजेपी से बिलोंग करते हैं और जो सिंबल है बीजेपी का वो लोटस है, यानी कमल का फूल। व्हाट इज़ हिज चेयर मेड अप ऑफ? अब आपको बताना है कि जो उनकी चेयर है किस चीज़ से बनी हुई है। आपने चेयर देखी होगी, चेयर में आप देखेंगे सारे बॉम्ब लगे हुए हैं, बॉम्ब्स हैं। ठीक है, तो आपको डिपिक्ट बताना है इसमें इसका क्या मीनिंग है। व्हाट इज़ हिज चेयर मेड अप ऑफ? किस चेयर से किस चीज़ से इनकी चेयर बनी हुई है? तो उनकी जो चेयर है इसमें बताया मैंने आपको, बॉम्ब्स लगे हुए हैं एज द मेन इश्यू है विद द कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट का मेन इश्यू बताया गया है इज दैट इट कैन, कभी भी ये फट सकता है, इट कैन एक्सप्लोड और
ब्रेक हो सकता है कोलिजन गवर्नमेंट एनी पॉइंट, किसके कारण, ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट्स हो या फिर कोई भी डिफरेंसेस हो इनके अंतर्गत सरकार में, तो कभी भी ये चेयर फट सकती है या कोलिजन गवर्नमेंट ब्रेकअप हो सकती है, इसलिए ये दिखाया गया है। नाउ कम टू द लास्ट, इसका क्वेश्चन है मेंशन वन एडवांटेज आपको बताना है, एक डिसएडवांटेज बताना है कोलिजन गवर्नमेंट का। तो एडवांटेज आप क्या बताओगे, जो स्मॉलर पार्टी, छोटी छोटी जो पार्टी हैं या स्टेट लेवल की जो पार्टी हैं उनको भी चांस मिल सकता है गवर्नमेंट फॉर्म करने का सेंटर में। और डिसएडवांटेज आप इसका बता सकते हो कि क्या ये एक रिस्क है, इट इज़ रिस्की एज एनी पार्टी कैन विड्रॉ सपोर्ट, कोई भी पार्टी अपना सपोर्ट ले सकती है अचानक से, जिसके कारण जो गवर्नमेंट है वो गिर सकती है। तो इसका ये डिसएडवांटेज हो गया कोलिजन गवर्नमेंट का। क्लियर। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 4 का है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। इसके जो पिक्चर दिया हुआ है, स्टडी द फॉलोइंग पिक्चर्स और कार्टून्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। ये परसेप्शन है ऑफ आइडल वुमन का जो दिया हुआ है इसमें। यहाँ पर आपको चित्र से समझ में आ रहा होगा, एक यहाँ पर एक पिक्चर है जिसमें ये आइडल वुमन है जो दिन भर टीवी देख रही हैं, आइडल व्यूअर है। दूसरा एक वुमन को दिखाया गया है जो फैशन डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री में है। तीसरा ये हाउसवाइफ को दिखाया हुआ है यहाँ पर। और इसके बाद एक पिक्चर और बनी हुई है यहाँ पर, ये भी इंडिकेट करता है ब्राइड का, ये डाउरी लेके आएगी। डाउरी बने हुआ है, देखो कार, फ्रिज, रुपीज़ सब लिखा हुआ है इस पर, ये भी इमेज बना रखा है। दूसरा इमेज ऐसा बना रखा है, फ्लावर वेस्ट दिया हुआ है। क्लियर। अब इसी पे क्वेश्चन पुटअप किया गया है कि व्हाट डज द अबव कार्टून रिप्रेजेंट, कार्टून क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाउ अ वुमेन इज परसीव्ड बाय वेरियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, अलग अलग सोसाइटी है उसको, वुमेन्स को किस प्रकार से यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये आपका पहले का आंसर हो जाएगा कि वुमेन्स को कैसे दिखाया गया है। इसमें आप देख रहे होंगे कि एक टीवी शो चल रहा है, वहाँ पर वुमेन जो है या हाउसवाइफ है खाली बैठ के पूरे दिन भर टीवी देख रही है। और एक फैशन इंडस्ट्री दिखाई हुई है जहाँ पर जो एडल्ट वुमेन है वो ब्यूटीफुल और स्लिम फिगर उसका दिखाया गया है। वैसी सोसाइटी का दिखाया गया है जहाँ पर हाउसवाइफ को एक मल्टीटास्कर के रूप में दिखाया, कई हाथ उसमें दिखाई दे रहे होंगे कि वो दिन भर काम करती रहती है बिना किसी शिकायत के। और साथ ही एक पोटेंशियल ग्रूम है या फिर ब्राइड है, उसमें एक डाउरी सिस्टम दिखाया गया कि जब शादी होती तो जो महिला है अपने साथ बहुत सारा दान दहेज या पैसे लेके आएगी, तो ये डिपिक्ट कर रहा है पिक्चर। क्लियर। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा है आपसे, हाउ इज़ अ वुमन परसीव्ड बाय द मेल एम्प्लॉयज़ एंड द एम्प्लॉयर, किस प्रकार से जो मेल एम्प्लॉय हैं, जो एम्प्लॉयर हैं, वुमन को देखते हैं। तो इसमें आप बताएंगे कि जो एम्प्लॉयर हैं और जो मेल एम्प्लॉय है फीमेल एम्प्लॉय का, तो वुमेन को यहाँ पर क्या शो किया गया है, जस्ट अ शो पीस की तरह इसको शो किया गया है, ए फ्लावर वेस की तरह, जो कि केवल क्या शो करता है, ब्यूटीफाई द ऑफिस की जो गरिमा है, सुंदरता को बनाए रखती, जैसे आप पॉट रखते फ्लावर वेस को, उसी प्रकार से महिला को यहाँ पर दिखाया गया है। और कुछ नहीं है, ना उस औरत के पास जो है न इक्वल सैलरी मिलती है, ना इक्वल राइट्स है, उसको एक तरह से डेकोरेशन की तरह उसको यूज़ किया गया है। क्लियर, समझ में आ गया होगा आपके। नेक्स्ट कार्टून देखें, इसमें नेक्स्ट कार्टून ये दिखाई दे रहा होगा, ये पार्लियामेंट बना हुआ है, कुछ यहाँ पर सारे गेट्स बने हुए हैं और यहाँ पे दिखाया सारे गेट्स के आगे मेल सब खड़े हैं, दरवाज़ा रोके हुए गेट के। तो ये कार्टून लिखा है, ऑफर एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वाई द इंडियन वुमेन्स रिजर्वेशन बिल हैज़ नॉट बीन पास्ड इन द पार्लियामेंट। जो बिल था
वो पास क्यों नहीं हुआ है, ये सब इसमें कार्टून में बताया है आपको। तो पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा हुआ है, आइडेंटिफाई द बिल्डिंग। बिल्डिंग आपको आइडेंटिफाई करना है, तो आसानी से आप लिख सकते हो, ये इंडियन पार्लियामेंट हाउस है। इंडियन पार्लियामेंट हाउस को दिखाया गया है, इंडियन शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, पार्लियामेंट हाउस है। दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट इज शोन इन द अबव कार्टून। अबव कार्टून में क्या शो किया गया है, तो यहाँ पर कार्टून क्या दिखाया गया है, जो मेल पॉलिटिशियन है यहाँ पर, जो वो क्या कर रहे हैं, पार्लियामेंट के गेट को उन्होंने रोका हुआ है औरतों के लिए, जो वुमेंस रिजर्वेशन बिल जो पेंडिंग पड़ा हुआ था 2008 से, उसका विरोध कर रहे हैं। एंड इट हैज़ नॉट बीन पास, उस समय पास नहीं हुआ था, जिसमें ये मांग की गई थी कि 33% सीट्स जो है वुमेन को दिया जाए पार्लियामेंट में। तो ये पिक्चर यहाँ पर ये शो किया गया है। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ वुमेंस रिजर्वेशन बिल। वुमेंस रिजर्वेशन बिल का आपको उसमें स्टेटस बताना है कि ये कैसा बिल था। इट इज़ ए लैप्स बिल, ये पास ही नहीं हुआ था, लैप्स बिल है। ठीक है, इसका विरोध किया जा रहा था, लैप्स बिल है, पास हुआ नहीं था पार्लियामेंट में। इट हैज़ नॉट बीन पास येट। ठीक है, जब पास बाद में हुआ था, ये आपका 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट जब आया था 1992 में, तभी बिल पास हुआ था। ये भी आपको बताना पड़ेगा इसमें। क्लियर। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये पिक्चर दिखाई दे रही होगी आपको, बहुत सारे सिंबल इसमें बने हुए हैं राजनीतिक दल के। दिस चेयर फॉर द CM designate to prove his secular credential, there will be plenty of rocking, ये पिक्चर में लिखा हुआ है। तो आपको ये बताना है इसमें कि ये जो पिक्चर है क्या शो कर रही है, व्हाट डज द कार्टून रिप्रेजेंट। कार्टून क्या शो कर रहा है, ये एक स्पेशल चेयर है आपका, जो कि जो नए चीफ मिनिस्टर हैं उसके लिए बनी, जो कि सेकुलर क्रेडेंशियल के रूप में है। चेयर में आपको कई रिलीजियस सिंबल दिखाई दे रहे हैं। जो आयरनी चेयर है इसमें कई सिंबल्स हैं जो पॉलिटिशियन सेक्युलर बनाता है, ये सब इसमें बताया गया है। दे हैव टू बी सेक्युलर फ्रॉम विद इन एंड नीड्स टू प्रूव ड्यूरिंग हिज देयर टेन्योर, और ये इम्पार्शियल है, ये पर्टिकुलर रिलीजन के, इस चेयर में पिक्चर में बताया गया है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है, व्हाट कॉन्सेप्ट इज शोन हियर। कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर लाया गया है, तो आप इसमें सीधे से लिखोगे, ज़्यादा कुछ ना लिख करके, सेक्युलरिज्म का है ये, सेक्युलरिज्म को यहाँ पर शो किया गया है। क्लियर। थर्ड पूछा है आपसे, गिव एग्जांपल्स ऑफ द इवेंट्स इन इंडिया व्हेन देयर वाज अ थ्रेट ऑफ सेक्युलरिज्म। 3 एग्जाम्पल इसमें बताने हैं आपको, सेक्युलरिज्म के जो खतरा था। तो पहला बताएंगे 2002 में जो गोधरा कांड हुआ था आपका गुजरात में, उस समय जो CM थे हमारे नरेंद्र मोदी जी, है ना, उनका काफ़ी इसमें इन्वॉल्वमेंट था अगेंस्ट द जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ थी। उसके बाद क्या हुआ, ही वाज आल्सो एडवाइज्ड बाय देन। ठीक है, एडवाइस भी किया गया था उनको। तो गोधरा कांड का इसमें बताना है आपको, जो सेक्युलरिज्म हुआ था। इसके अलावा अगला है भी, व्हाट इज़ शोन इन द कार्टून। अभी अगला दिया हुआ है कि कार्टून क्या शो कर रहे हैं। देखो, वोट बैंक की राजनीति हो रही है, अलग अलग लीडर्स हैं, किस प्रकार से मना रहे हैं वोट बैंक की राजनीति। तो व्हाट इज़ शोन इन द कार्टून, कार्टून क्या शो कर रहा है, पहला क्वेश्चन है। पर इसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं, जो दूसरे कास्ट के लोग हैं या कम्युनिटी के लोग हैं, कि किस प्रकार से उनसे वोट खींचा जाए।
फिर इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा है आइडेंटिफाई एनी टू लीडर्स, कोई भी दो लीडर्स को आप इसमें आइडेंटिफाई करो। तो इसमें दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं और अटल बिहारी वाजपेयी भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, एक बीपी सिंह यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये 3 लीडर्स हैं, आपको कोई भी 2 लीडर को आइडेंटिफाई करना था तो आप आसानी से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज़ वोट बैंक पॉलिटिक्स, वोट बैंक पॉलिटिक्स क्या है। वोट बैंक पॉलिटिक्स क्या होती है, इज़ द प्रैक्टिस ऑफ क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग वोट बैंक। वोट बैंक की इसमें राजनीति होती है, अलग अलग पॉलिसीज इसमें बनाई जाती है जिससे एनकरेज किसको किया जाए, वोटर्स को, कि ऑन द बेसिस ऑफ जो आपका कास्टिज्म है उसके आधार पर वोट किया जाए, वोट देने का। क्लियर। ये सारी चीज़ें इसमें बताई जो कि हार्मफुल है किसके लिए, डेमोक्रेसी के लिए। ओके, ये आपका वोट बैंक की राजनीति बताया मैंने आपको। इसके बाद है इसमें पूछा हुआ है फोर्थ, डू यू थिंक दैट पॉलिटिकल लीडर्स आर राइट टू ट्रीट पीपल बिलोंगिंग टू अ कास्ट एज वोट बैंक। तो आपको अपने हिसाब से इसमें लिख देना है कि क्या लिख सकते हो इसमें कि आई थिंक दैट पॉलिटिकल लीडर्स आर नॉट राइट इन ट्रीटिंग पीपल बिलोंगिंग टू अ कास्ट एज वोट बैंक्स। क्लियर। ये डर्टी गेम है, ये सब आपको बताना पड़ेगा इसमें। इसके बाद आता है आपका पॉलिटिकल पार्टीज़, अगला चैप्टर है। यहाँ पे देखो न्यूज़पेपर पढ़ा जा रहा है और यहाँ लिखा है वेयर हैव ऑल आवर लीडर्स कम एट टाइम लाइक दिस। और ये सारे लीडर्स खड़े हैं यहाँ पर, माइक भी चल रहा है। तो व्हाट इज शोन इन द गिवन कार्टून, गिवन कार्टून में क्या दिखाई दे रहा है, जो फेमस आपके कार्टूनिस्ट थे R.K. लक्ष्मण जी, उसमें दिखाया गया है कि होल्डिंग न्यूज़पेपर पढ़ाया जा रहा है, न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हैं जिसमें दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि व्हेन द नेशन इज़ इन पेरिल एंड फेसिंग लॉट्स ऑफ डिफ़िकल्टीज़ एंड द पॉलिटिशियन आर नाउ एवर टू बी सीन। पॉलिटिशियन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और जो पॉलिटिशियन है क्या है ये, ओनली एक्टिव कब होते हैं, व्हेन देयर आर इलेक्शन, जब इलेक्शंस हो रहे होते हैं तभी ये एक्टिव होते हैं, वोट मांगने के लिए आते हैं। और दूसरा केस क्या दिखाई दे रहा है, अनदर केस कैन बी सीन हेयर दैट नोबडी इज़ विलिंग टू टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता कि जो भी प्रॉब्लम फेस की जा रही है देश में। दूसरा क्वेश्चन पूछा है व्हाट इशू कैन बी सीन बीइंग डिस्कस्ड हियर, कौन सा यहाँ पर वो डिस्कस किया गया इशू को। इसमें जो मेजर इशू डिस्कस किया जा रहा है यहाँ पर, जो अयोध्या का केस है, अयोध्या का केस यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस यहाँ पे किया जा रहा है। अयोध्या केस है इसमें ज़्यादा, है ना। इसमें एक बैनर को होल्ड किया हुआ है किसी ने, और रिलीजियस मैटर को यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। यहाँ ये पॉलिटिकल केस अयोध्या का केस है, उसको यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। नेक्स्ट कार्टून देखते हैं इसमें, व्हाट इज़ शोन इन दिस कार्टून। इस कार्टून में क्या शो किया गया है, इस कार्टून में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो हाइपोथेटिकल सर्वे है कनाडा का, ठीक है, लिबरल कंट्रीज़ थी, उसको यहाँ पर शो किया गया, पॉलिटिकल पपेट की तरह इसको शो किया गया, किस प्रकार से पपेट चलाते हैं टीवी का, ये सब दिखाया हुआ है। अच्छा ये अलग है, ये अलग है, कनाडा का है, किस प्रकार से यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाता है वो सब इसमें दिया हुआ है, कनाडा का है। अगला पिक्चर दिया हुआ है इसमें, आइडेंटिफाई द कंट्री एंड द लीडर, लीडर को आइडेंटिफाई करना है आपने और देश का नाम बताना है जो इसमें लीडर है। तो पहले इस पिक्चर को देख लें आप ध्यान से। तो जो लीडर है उसका नाम आपको बताना है, लीडर है इसमें बर्लुस्कोनी है, ये
नाम लिख दो उसके, BERLU। बर्लुस्कोनी है जो इटली के लीडर है, इटली के, क्लियर, प्राइम मिनिस्टर थे। व्हाट इज़ द कार्टून ट्राइंग टू डिपिक्ट, क्या कर रहा है, क्या कार्टून बताना चाह रहा है। कार्टून शोज देन प्राइम मिनिस्टर जो थे इटली के, उसको शो किया गया है। ही वॉज आल्सो वन ऑफ द टॉप बिजनेसमैन, एक टॉप बिजनेसमैन थे ब्रुलोंस्की इटली के, और टीवी चैनल के माध्यम से अपनी कंपनी का ये प्रचार कर रहे हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पब्लिशिंग कंपनी, फुटबॉल क्लब थी AC मिलान में, एंड बैंक। दिस कार्टून वाज मेड ड्यूरिंग द लास्ट इलेक्शन एंड इस जो बनाया गया है पोर्ट्रेटिंग हाउ टू यूजिंग, किस प्रकार से मीडिया को पपेट की तरह यूज़ किया जा रहा है, अपने इंटरेस्ट के लिए ये डिपिक्ट किया जा रहा है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। वॉच दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि काफ़ी बड़ा वीडियो हो रहा है। आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।